हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी से जो 14 नंबर का लेसन है छोटा जादूगर, इस लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ करेंगे। ओके, तो चलिए लेसन पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं लेसन पढ़ाऊंगी तो उसमें जो कठिन शब्द है यानी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मीनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझा दूंगी। इसके वजह से आपको क्या हो जाएगा, यह लेसन इजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, तो चलिए लेसन पढ़ते हैं। तो यह 14 नंबर का लेसन है छोटा जादूगर यानी द लिटिल मैजिशियन। छोटा यानी लिटिल, जादूगर यानी मैजिशियन। जो मैजिशियन क्या करता है, जादू दिखाता है, छोटे छोटे मैजिक्स करता है, राइट, तो उसे जादूगर कहते हैं। आगे देखिए, बातों बातों में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तो आपके फैमिली में आपको सबसे ज्यादा प्यार लव कौन देता है? हु लव्स यू द मोस्ट? तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो आपने ही लिखना है, आपने ही देना है। सेकंड देखिए, आगे आगे है आप अपनी माँ के लिए क्या क्या करते हो? माँ के लिए यानी मदर के लिए, व्हाट कैन यू डू फॉर योर मदर? ओके, तो उसका भी आंसर आपको ही लिखना है। आप क्या क्या करते हो घर में अपने माँ के लिए, उसको खुश रखने के लिए। ओके, आगे देखिए, छोटा जादूगर एक ऐसे निर्धन बालक की कहानी है। तो यह जो स्टोरी है छोटा जादूगर यानी द लिटिल मैजिशियन, यह जो स्टोरी है वह एक निर्धन बालक यानी निर्धन यानी क्या, पुअर, बालक यानी चाइल्ड की, बॉय की। ओके, तो पुअर बॉय की यह स्टोरी है जो दूसरों के सहारे न रहकर अपने बलबूते पर जीवन जीता है। यानी वह दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट न होकर अपने बलबूते पर यानी अपना कुछ काम काज कर कर वह जीवन जीता है। तो छोटा मैजिशियन इज द स्टोरी ऑफ द पुअर बॉय who lives his life on his own without depending on others. Okay? आगे देखिए, उसे न कभी पिता का प्यार मिला और न माँ का सहारा। तो उसको पिता यानी फादर का लव, फादर का प्यार उसे नहीं मिला और ना ही उसके मदर का सपोर्ट मिला। सहारा यानी सपोर्ट। ओके, आगे देखिए, he never got father's love nor mother's support. वह प्रतिदिन तमाशा दिखाकर जो पैसे कमाता था उसी से बीमार माँ का इलाज और दोनों का जीवन निर्वाह होता था। तो वह लड़का अभी खुद कमाता था, अपने बलबूते पर वह अब जीवन जीता था, किसके ऊपर, वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं था। तो देखिए, वह प्रतिदिन यानी डेली तमाशा दिखाकर यानी कुछ शो दिखाकर, तमाशा यानी क्या, स्पेक्टिकल्स। तो तमाशा को क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल्स, यानी कुछ चमत्कार दिखाकर, तमाशा दिखाकर, रोड साइड में खड़े होकर कुछ अभिनय करता था, कुछ तमाशा दिखाता था और उस जो थोड़े से पैसे कमाता था और उससे ही अपनी बीमार माँ की, मीन्स उसकी माँ कैसी थी, बीमार थी, तो वह शायद काम नहीं कर पाती होगी, इसीलिए उस बेचारे बच्चे को काम करना पड़ता था और उसी के पैसों से उस माँ का ट्रीटमेंट करता था, उसके मेडिसिन लेके आता था और उन दोनों का जीवन निर्वाह यानी रोज खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े लगते वह उसी पैसों से करता था। तो द मनी ही अर्न बाय शोइंग स्पेक्टिकल्स, ओके, every day was used to treat the his sick mother. उसके ट्रीटमेंट के लिए वह पैसे लेके आता था इसी तमाशा से, यही सी शो से। ओके, ऐसे तमाशा वह लोगों को दिखाता था। अभी आगे देखिएगा, यहाँ से लेसन शुरू होता है। कार्निवाल के मैदान, तो यह एक ग्राउंड है जिसका नाम है कार्निवाल। ओके, तो कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। बिजली यानी लाइटनिंग, जगमगा रही थी, जगमना यानी फ्लैशिंग करना। ओके, जैसे फेस्टिवल के टाइम हम लाइटिंग लगाते हैं ना घरों में, और कैसे दीपावली के टाइम जगमगाती है रोशनी, उसी तरह से कार्निवाल के मैदान में
बिजली जगमगा रही थी। तो लाइटिंग वॉज फ्लैशिंग इन द कार्निवल ग्राउंड। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। तो वहां पे उस मैदान में मेला लगा हुआ था और वहां पर हंसी यानी लाफ्टर एंड विनोद, विनोद यानी ह्यूमर। ओके, तो सारे लोग वहां पे हंसी मजाक विनोद कर रहे थे। उसकी ही गूंज, उसके ही आवाज चारों ओर आ रही थी। आगे देखिए, मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास। तो यह जो लेखक है वह खड़े थे कहाँ पे? छोटे से जो स्मॉल फव्वारा, फव्वारा यानी फाउंटेन। तो लेखक कहते हैं कि मैं खड़ा था वहां पे छोटे से फव्वारे के पास, जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत, आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो पहले सुनिए कि लेखक कहता है कि मैं वही पास में एक फव्वारे के पास खड़ा था, यानी कि I was standing beside the small fountain where a little boy was silently watching। अभी आगे देखिए, पीने वालों को देख रहा था। तो वह जो बॉय था, तो वह बॉय एक साइड में खड़े होके सब जो जूस पी रहे थे, शरबत पी रहे थे, उनको देख रहा था। यानी अ बॉय was silently watching the people who used to drink juice in that juice center। वहां पे वह खड़ा था। आगे देखिए, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सूत की रस्सी थी। तो उसके गले में यानी नेक के पास, आप इस बॉय को देख सकते हो, देखिए इसके गले में यानी नेक के पास यह मोटी कॉटन की रस्सी, रस्सी यानी रोप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मोटी सी यानी थिक वाली, सूत यानी कॉटन, रस्सी यानी रोप, फटे कुर्ता, कुर्ता यानी वो उसका जो शर्ट है वो फटा हुआ, टोरन शर्ट उसने पहना हुआ है और उसके गले में एक मोटी सी ऐसी रस्सी है। A small boy have a small cotton rope was laying over his torn kurta around his neck and आगे देखिए, और जेब में, जेब यानी पॉकेट, जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। ताश के कुछ पत्ते यानी प्लेइंग कार्ड्स। तो उसके पॉकेट में कुछ प्लेइंग कार्ड्स रखे हुए थे। एंड फ्यू प्लेइंग कार्ड्स वेयर इन हिज पॉकेट। आगे देखिए, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके मुंह पर यानी उसके फेस के ऊपर आपको गंभीर विषाद यानी थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाई दे रहा था। तो वह थोड़ा सा सीरियस था वह बच्चा, और उसके साथ उसके फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर आपको धैर्य की रेखा भी दिखाई दे रही थी। धैर्य यानी पेशेंस। तो पेशेंस की लाइन और थोड़ी सी सीरियसनेस की लाइन उसके फेस के ऊपर दिख रही थी। ओके, आगे देखिए, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता नहीं, आई डिडंट नो व्हाई आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिम। मैंने उससे पूछा। तो आगे जो लेखक है उन्होंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्यों जीत, तुमने इसमें क्या देखा? तो आई आस्क्ड हिम व्हाई, व्हाट डिड यू सीन इन इट। आगे देखिए, तो अभी बच्चे ने उत्तर दिया, मैंने सब देखा है। तो वह बच्चा बोलता है, नेक्स्ट द लिटिल बॉय सेड, आई हैव सीन एवरीथिंग। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, चूड़ी यानी बैंगल्स। तो वो कहता है, वो लड़का कहता है, दी थ्रोज बैंगल्स हियर। खिलौने पर निशाना लगाते हैं, खिलौने यानी टॉयज। एम एट द टॉयज, और आगे है तीर से नंबर छेदते हैं। तीर यानी क्या? एरो। ओके, तीर यानी क्या? एरोस। तो एरो से क्या करते हैं? किसी भी नंबर को एम करते हैं और गिफ्ट पाते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। तो वहां पे बच्चा बोलता है कि आई लाइक टू शूट द एट टॉयज। तो यह मुझे अच्छा लगा। आगे देखिए,
बिल्कुल निकम्मा है, यानी जो बॉय कह रहा था तो द मैजिशियन इज एब्सोल्युटली यूजलेस। तो निकम्मा का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस। तो उसने बॉय ने कहा वह जो मैजिशियन जो शो दिखा रहा है वो तो बिल्कुल बकवास है। द मैजिशियन वॉज एब्सोल्युटली यूजलेस। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। ताश का खेल यानी जो प्लेइंग कार्ड्स का शो है उससे अच्छा मैं दिखा सकता हूँ। I can show a better card game than that magician, ऐसे उस बच्चे ने कहा। उसने बड़े विश्वास से यह बात की, यानी उसने बहुत ही ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कह दी। विश्वास यानी बड़े विश्वास से यानी ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ। उसकी वाणी में बनावट न थी। वाणी यानी स्पीच, वह जो बोल रहा था उसमें बनावट नहीं थी, यानी वह झूठ नहीं लग रहा था, फॉल्स नहीं लग रहा था, उसके बातें सच लग रही थी। तो देयर वॉज नो फॉल्सिटी इन हिज स्पीच। आगे देखिए, मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, और उस पर्दे के पीछे क्या है? पर्दा यानी कर्टन। आई आस्क्ड हिम एंड व्हाट इज बिहाइंड दैट कर्टन। वहां तुम गए थे? देयर डिड यू गो? तो उसने कहा, उसने बॉय ने यहाँ पे आंसर दिया है, देखो द बॉय सेड नहीं, नो, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। तो बॉय सेड नो, आई कुड नॉट गो देयर बिकॉज वी नीड अ टिकट टू गो देयर। वी नीड अ टिकट। पर्दा यानी कर्टन आपको दिखाया, ओके। टिकट, तो वहां पे जाने के लिए क्या चाहिए? टिकट चाहिए। उस शॉप में जाने के लिए हमें टिकट खरीदना पड़ेगा, ऐसे उस बच्चे ने कहा। मैंने कहा तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। आई सेड विल गो देयर, आई विल टेक यू देयर। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा? तो फिर उस बच्चे ने कहा, ही सेड व्हाट विल वी डू देयर। तो आगे देखिए, चलिए निशाना लगाया जाए। तो बच्चे ने कहा, तो पहले कहा कि हम वहां जाकर क्या कीजिएगा। फिर उसने कहा तो चलिए वहां पे हम क्या करते हैं, निशाना लगाया जाए। लेट्स डू एम। मैंने उससे सहमत होकर कहा। सहमत होकर यानी एग्री होकर। आई एग्री विथ हिम। सहमत होकर यहाँ पे लेखक ने कहा तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, कुछ जूस पी लेंगे। तो उसने स्वीकार पूर्वक सिर हिला दिया। तो उसने भी यस कर दिया, उस बच्चे ने भी। ही शुक हिज हेड एक्सेप्टेड। ओके, तो इसी तरह से अभी जो लेखक है उसको शरबत पिलाने के लिए यानी जूस पीने के लिए लेके गए हैं। आगे देखिए, राह में मैंने उससे पूछा। राह में यानी रास्ते में। तो रास्ते में मैंने उसे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है, यानी तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन रहता है। तो आगे देखिए, अभी आगे देखिए, राह में मैंने उससे पूछा। राह यानी रास्ते में, पाथ में। तुम्हारे घर में कौन कौन है? ऑन द वे आई आस्क्ड हिम हु इज इन योर हाउस। तो उसने उत्तर दिया माँ और बाबूजी। द बॉय सेड माँ यानी मदर एंड फादर। बाबूजी देश के खातिर जेल में है और माँ बीमार है, यानी बाबूजी यानी उसके पिताजी देश के लिए यानी कंट्री के लिए जेल में बंद थे और उसकी माँ बीमार थी यानी सिक थी। तो ही सेड माय फादर इज इन जेल फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एंड माय मदर इज सिक। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ। मीन्स तमाशा यानी स्पेक्टिकल। तो वो कहता है बाय शोइंग स्पेक्टिकल टू द पीपल आई गेव मेडिसिन टू माई मदर। तो मैं उसकी दवा करता हूँ। दवा यानी क्या? मेडिसिन। उसको मेडिसिन देता हूँ और उसकी ट्रीटमेंट करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ एंड ऑल्सो फिल माई स्टमक। ओके, आगे देखिए, वह पक्का निशानेबाज था। He was a solid shooter, मीन्स वो पक्के निशानेबाज था। कैसे? देखिए, खेल खेलते समय उसकी कोई भी गेंद
खाली नहीं गई। जो निशानेबाजी का खेल खेलते हैं ना छोटे छोटे शॉप में, आप रिंग फेंक कर टॉयज कमाते हो या गिफ्ट मिलता है, आपने अगर करेक्ट एम पे लगाया या एरो को करेक्ट नंबर पे या बलून पे लगाया तो आपको कोई टॉयज कोई गिफ्ट मिल जाता है। तो इसी तरह से वह बॉय जो था पक्का निशानेबाज था, यानी उसका निशाना एकदम अचूक था। खेल खेलते समय उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। मीन्स ही वॉज अ सॉलिड शूटर वाइल प्लेइंग द गेम, नन ऑफ हिज बॉल वेंट एम्प्टी। मीन्स सारे उसने करेक्टली अपने निशाने करेक्ट एम पे लगाए थे। देखने वाले दंग रह गए। जो आसपास के जो लोग थे, पीपल थे, वह उसको देखकर शौक में आश्चर्यचकित हो गए। मैं शॉक हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा कितने करेक्टली एम लगाया है उसने। ऐसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटर लिए। तो उसने अपना निशानेबाजी का गेम दिखाते हुए उसने कितने टॉयज जीते? 12 यानी 12 टॉयज को उसने जीत लिया। ही कलेक्टेड 12 टॉयज। आगे देखिए तो यहाँ पे वो स्मॉल बॉय कहता है, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। तो वह कहता है उस लेखक को कि बाबूजी आई विल शो यू माई शो। मीन्स तमाशा दिखाऊंगा। मेरा जो स्पेक्टिकल है, तमाशा नहीं स्पेक्टिकल, तमाशा चमत्कार अभिनय, वह मैं आपको जरूर दिखाऊंगा बाबूजी, ऐसे उसने कहा। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। तो इतना कहकर वह बच्चा जो था वहां से भाग गया। 9-2-11 होना यह एक मुहावरा है बच्चों। तो 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। तो ऐसा कहा उस छोटे लड़के ने बाबूजी से कि मैं आपको मेरा तमाशा दिखाऊंगा। मीन्स आई विल शो यू माई शो। ऐसे कहकर वह वहां से चला गया। 9-2-11 हो गया, भाग गया। मैं घूम कर आया यानी लेखक फिर इधर उधर अलग अलग शॉप में जाकर घूम कर आए। तो किसी ने अकस्मात डिंडोले से पुकारा। तो किसी ने अकस्मात यानी सडनली। तो किसी ने सडनली उन्हें पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन है? तो बाबूजी, आई आस्क्ड हु इज दिस। तो मैं हूँ छोटा जादूगर। आई एम अ लिटिल मैजिशियन, ऐसे उस बच्चे ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हाथ में 4 खाने की खादी का झोला यानी बैग, 4 खाने यानी 4 पार्ट वाला बैग। कौन सा? खादी का। तो उस बॉय के हाथ में खादी का बैग था जिसमें 4 पार्ट बनाए गए थे। साफ जांघिया यानी उसने जो कपड़े थोड़े से पहने थे वह साफ सुथरे थे, और आधी बाहों का कुर्ता यानी उसका जो शर्ट था वह हाफ आर्म्ड वाला था। हाफ स्लीव्स का उसका शर्ट था, कुर्ता था। सिर पर मैला रुमाल था यानी एक डर्टी हैंकरचिप उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था जो सूत की रस्सी से बंधा था, यानी जो कॉटन की रस्सी से उस हैंकरचिप को अपने सिर के ऊपर उसने बांध लिया था। और मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा। तो वह लेखक की तरफ चलता हुआ आ रहा था। एक ऐसी चाल थी जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस था, ऐसे वॉक करके आ रहा था वेरी कॉन्फिडेंटली। तो उसने कहा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। तो उसने कहा, बाबूजी, लेखक को कहा कि बाबूजी टेल मी इफ यू वांट कैन आई शो माय शो, कैन आई शो यू माय शो, ऐसे उसने कहा। आगे देखिए, तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा। मीन्स तभी लेखक के वाइफ ने, श्रीमती यानी उसकी वाइफ ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। तो उसने, उसके मिसेस ने कहा कि प्लीज शो योर शो, जिसके वजह से मेरे मन को कुछ अच्छा देखने के लिए तो मिल जाए, ऐसे कहा। तो उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। तो उस दिन उस कार्निवाल के मैदान के मीन्स उस जो मेले में जितने भी सारे खिलौने थे वह ऐसा लगा कि सारे खिलौने, सारे टॉयज
अपना शो उस गेम में दिखा रहे हो, उस बॉय के साथ अपना अभिनय दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा था। मीन्स दैट डे all the toys of the carnival started playing their part in this game with that boy. Okay, भालू मनाने लगा। भालू यानी क्या? भालू यानी बेर। तो वह दूसरे इसको मनाने लगा था। बिल्ली रूठने लगी थी। मीन्स बिल्ली गुस्सा, जैसे जो बिल्ली का यानी कैट वाला जो टॉय था तो वह रूठ के बैठी थी। मीन्स वह गुस्से में थे और वह बियर जो था भालू उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। चिड़िया का ब्याह हुआ। चिड़िया यानी स्पैरो, बर्ड। बर्ड गॉट मैरिड, ऐसे उस खेल में दिखाया गया, ऐसे उस शो में दिखाया गया। ताश के सब पत्ते लाल हुए। ऑल द कार्ड्स टर्न रेड, और फिर बाद में काले हुए। काले यानी ब्लैक्स। देन ऑल टर्न इन द ब्लैक कलर। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। लट्टू मीन्स आपको पता है ना, टॉप। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं टॉप के साथ में, वो राउंड राउंड घूमता है। तो लट्टू अपने आप नाच रहे थे, यानी द टॉप वॉज डांसिंग ऑन हिज ओन। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। श्रीमती यानी वह जो लेखक की वाइफ थी, उन्होंने जेंटली उस बॉय को 1 रुपीस दे दी। वह उछल पड़ा, तो वह बॉय जो था हैप्पीली जंप करने लगा। ही जंप्ड। मैंने कहा, हे लड़के, तो लेखक ने कहा, आई सेड, हे बॉय। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। तो उस बॉय ने देखिए क्या कहा आंसर में कि बाबूजी मुझे छोटा जादूगर कहिए, कॉल मी अ लिटिल मैजिशियन, दिस इज माय नेम। ऐसे उस बॉय ने कहा, इसी से मेरी जीविका चलती है, दिस इज हाउ माई लाइवहुड गोज। वह नमस्कार करके वहां से चला गया, यानी उसने बाबूजी को नमस्कार किया और वह वहां से चला गया। आगे देखिए, फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। कंधा यानी शोल्डर, कंबल यानी ब्लैंकेट, झोपड़ी यानी हट। तो देन वन डे आई सॉ हिम स्टैंडिंग नियर ए हट विथ ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर। ओके, आगे देखिए, पूछने पर उसने उत्तर दिया। तो आई आस्क्ड हिम एंड ही रिप्लाई दैट माँ को हॉस्पिटल वालों ने निकाल दिया है। मीन्स उसकी माँ बीमार थी और अभी हॉस्पिटल वालों ने यानी अस्पताल वालों ने निकाल दिया है अस्पताल से, यानी हॉस्पिटल वालों ने माँ को पैसे न होने के कारण माँ को हॉस्पिटल से निकाल दिया है। व्हेन आई आस्क्ड ही रिप्लाइड दैट द मदर वाज थ्रोन आउट बाय द हॉस्पिटल पीपल। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। तो तभी लेखक ने कहा गया, वह झोपड़ी में गए। वह जो हट थी पास में, उसमें जाके देखा तो एक लेडी, स्त्री यानी एक वुमन जो थी, वह चिथड़ों से लदी हुई थी, यानी फटे टूटे ब्लैंकेट उसके ऊपर डाले गए थे और उस ब्लैंकेट के अंदर वह कांप रही थी, जैसे शिवरिंग हो रहा था, ऐसे मानो जिसको उसको ठंडी लग रही थी। तो वह इतने जोर जोर से कांप रही थी। ऐसे बाबूजी ने देखा कि एक लड़की, एक स्त्री यानी एक लेडी उस झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर कपड़ों में लदी हुई थी और वो जोर जोर से कांप रही थी, यानी शिवरिंग कर रही थी। When I saw in the hut a woman was ट्रेम्बलिंग विथ रग्स। आगे देखिए, छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। तो देखिए, फिर छोटे जादूगर ने यानी उस स्मॉल बॉय ने क्या किया, उसके शोल्डर के ऊपर जो ब्लैंकेट था यानी कंबल था उसको निकाला और अपनी माँ के शरीर पे डाला, यानी वह शिवरिंग कर रही थी, शायद उसको ठंडी लग रही होगी। तो उसने अपना ब्लैंकेट अपने माँ के शरीर के ऊपर यानी बॉडी के ऊपर डाला और उसको हग करते हुए कहा, लिपटते हुए कहा, यानी उसको माँ को हग करते हुए कहा, माँ यानी मदर।
तो while hugging this boy said mother। अभी आगे देखिए, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, tears come out from my eyes। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। बड़े दिन की छुट्टियां यानी यह जो हॉलीडेज था वह किस टाइम का था, समर का हॉलीडेज चल रहा था और वह हॉलीडेज खत्म हो रहा था। द बिग डेज हॉलीडेज वेर ओवर। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई, यानी लेखक को फिर से उस स्मॉल लिटिल मैजिशियन को देखने की इच्छा हुई। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तो लेखक ने उस छोटे जादूगर को कहाँ देखा, सड़क के किनारे यानी रोड साइड में देखा, जिसने अब एक कपड़े के ऊपर अपना रंगमंच यानी अपनी जो दुकान थी, अपनी जो शो करने के जो साधन थे, यानी जो टॉयज थे, लट्टू यानी टॉप था और कार्ड्स थे, वह एक चादर के ऊपर या एक कपड़े के ऊपर रखे हुए थे रोड साइड में तमाशा दिखाने के लिए, यानी शो दिखाने के लिए। फिर तमाशा हुआ परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। तमाशा हुआ यानी उस छोटे से जादूगर ने अपना शो दिखाया, बट उसके वाणी में यानी उसके स्पीच में प्रसन्नता नहीं थी, यानी हैप्पीनेस नहीं था, वह हैप्पी नहीं था। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। तो लेखक ने उसके बैक पर अपना हाथ रखा और उसको थपथपाते हुए कहा। थपथपाना यानी जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो उसके पीठ के ऊपर थपथपाते हैं, तो उसी तरह से लेखक ने भी उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि आज खेल जमा नहीं, यानी आज का जो गेम यानी जो तमाशा जो शो आपने लोगों को दिखाया वह इतना अच्छा नहीं था जैसे तुम हमेशा दिखाते हो, तो इतना अच्छा नहीं था। टुडेज गेम वॉज या टुडेज शो वॉज नॉट गुड दैट मच ऑफ। तो ऐसे लेखक ने कहा। उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। अविचल भाव यानी पहले जो अपने फेस पे एकदम पेशेंस बना के रखता था, तो इस बार उसके फेस पे कोई भी पेशेंस दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके सारे भाव जो थे, फीलिंग्स जो थे, अविचल थे। मीन्स उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो ऐसे क्यों, देखिए आगे। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना। तो उसने आंसर दिया उस लेखक को कि उसके माँ ने कहा था कि आज जल्दी घर पर लौट आना, यानी जल्दी से आना घर पर। क्यों, ऐसे क्यों? तो मेरी घड़ी समीप है, ऐसे माँ ने कहा, क्योंकि माँ तो बहुत दिन से बीमार चली आ रही थी। तो माँ ने आज उस छोटे से बालक को यानी छोटे जादूगर को कहा था कि तुम जल्दी से घर पर आना, क्योंकि मेरी घड़ी समीप है, यानी मेरा लाइफ का टाइम अभी खत्म होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है मेरे पास, इसीलिए तुम जल्दी से घर आना, ऐसे उसने कहा था। फिर मैंने क्रोध से कहा, यानी एंग्री में लेखक ने उस बच्चे से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। तो लेखक ने कहा, फिर भी तुम्हारी इतना माँ इतना बीमार है, शी इज वेरी सिक, फिर भी तुम शो दिखाने के लिए चले आए। तो उसने कहा, क्यों न आता। तो उस बच्चे ने कहा कि फिर क्या करो, क्यों न आता। ही सेड, व्हाई डोंट आई कम, ऐसे उसने कहा। अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए। मोटर में बैठकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले आया। तो यहाँ पे लेखक यानी बाबूजी पुट हिम इन हिज मोटर कार एंड इमीडिएटली टुक हिम टू हिज हट। तो उस बच्चे को वह देखिए इस चित्र में देख रहा है, बाबूजी इस झोपड़ी के अंदर आ गए हैं उस बेटे को लेके अपने कार में। जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। तो जब तक वह झोपड़ी के अंदर पहुंचता, यानी until he reach inside the hut, then the bay comes out from the mouth of his mother। तो उस छोटे से बच्चे के माँ के मुंह से बे यानी क्या, बेटा। यहाँ का मीनिंग क्या होता है, बेटा, क्योंकि वह इतनी वीक हो चुकी थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी और उसके मुंह से सिर्फ बे यह लेटर निकला, यह वर्ड निकला बे, और वह चुप हो गई।
उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। तो उस माँ के दुर्बल हाथ यानी वीक हैंड, दुर्बल यानी क्या, वीक, ओके। तो उसके जो वीक हैंड थे वह ऊपर उठकर नीचे गिर गए क्योंकि उसके हाथों में शक्ति ही नहीं थी। तो until he reached inside the hut, the big word come out from the mouth of the mother, and his weak hand rose up and fell down. आगे देखिए, जादूगर उससे लिपट कर रोने लगा। तो वह जो स्मॉल लिटिल मैजिशियन था उसने अपने माँ को हग किया और जोर जोर से रोने लगा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो उस उज्जवल धूप में मीन्स वहां पे देखिए, यहाँ पे यह लेखक खड़े हैं, यह बच्चा देखिए जो जोर से रो रहा है, उसकी माँ ने आंखें बंद कर ली, यानी उसकी अभी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसने लास्ट वर्ड बेटा कहने की जगह पे ओनली बे कहा है और वह बेहोश हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लेखक ने कहा कि यह सारा जो दृश्य था उसके आंखों के सामने जादू के जैसे यानी मैजिक के जैसे चारों ओर उसके सामने घूम रहा था, यानी नृत्य कर रहा था। सब सीन उसके आंखों के सामने आ रहे थे। इसलिए लेखक यह कहते हैं कि इन दैट bright sunshine the whole world started dancing like magic around me। तो उन्होंने यह दृश्य देखा और उस माँ की कंडीशन और उस बेटे की कंडीशन, इतने छोटे बचपन में, इतने छोटे से आयु में, एज में वह कितना काम करता था, यह उन्होंने देखा, उनकी कंडीशन देखी और यह सब देखकर वह भी बहुत दुखी थे। ओके, तो इसी के साथ यह लेसन हमारा यहाँ खत्म होता है बच्चों। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के देखने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर के वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इसी क्लास 5th के सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की लिंक और एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है लेसन के उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बच्चों। अगर आपको और भी लेसन देखने हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक कीजिएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।